अब जो है जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें जो है धीरे धीरे विकास होता है, और उस समय जो है इनकी मस्तिष्क का, सिर का जो विकास होता है वो शरीर के लगभग 25% होते हैं, जबकि ये धीरे धीरे बढ़ता है। 5 साल की उम्र तक जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। फिर धीरे धीरे जो है जब वयस्क हो जाता है, यानी कि जब लोग जवान हो जाते हैं, तो शरीर का जो है ये जो सर है वो 10% हिस्सा हो जाता है, लेकिन बच्चों में वो ज़्यादा होता है, 25% के लगभग होता है। उसकी जो लंबाई होगी बच्चे को वो क्या होगा, 50 सेंटीमीटर यानी कि 20 इंच के अप्रोक्स में होगा। वजन जो है वो 2.5 kg से 3.5 kg के बराबर होगा। और जो है इसमें बच्चों में जो है धीरे धीरे जो है विकास की प्रक्रिया जो है प्रारंभ होती है, और यह जो है आपका 9 से 12 महीना 9 से 12 महीना 9 से 12 महीना में जो है 9 से 12 महीना में चलना प्रारंभ करेगा। क्या करेगा? चलना या खड़ा होना प्रारंभ करेगा। खड़ा होना प्रारंभ करेगा। कहने का मतलब क्या है कि 9 से 12 महीना में बच्चे जो है वो खड़ा होना प्रारंभ कर देते हैं बिना किसी सपोर्ट के। तो इस तरह से जो है इनकी बहुत सारी अवस्थाएं होते हैं। तो हम सिर्फ जानेंगे कि 9 से 12 महीने तक जो है लगभग बच्चे खड़ा होना प्रारंभ कर देते हैं। तो इनकी जो अवस्थाएं हैं, विकास की अवस्थाएं, वो लगभग जो है 6 प्रकार के होते हैं, यानी कि 6 अवस्थाओं में इसको बांटा गया है। बच्चों में जो है 6 अवस्थाओं, यानी कि विकास की, मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं उसको 6 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग है आपका गर्भावस्था है। क्या है? गर्भावस्था। गर्भावस्था कहने का तात्पर्य है कि जब गर्भ धारण करते हैं, जब क्या करते हैं? गर्भ धारण करते हैं, उस समय से लेकर जन्म तक की जो अवस्थाएं हैं उसको बोलते हैं गर्भावस्था। यानी कि जब बच्चे गर्भ में रहते हैं तो उस समय में भी काफ़ी देखभाल करना पड़ता है। क्योंकि जो है एक माँ जब गर्भ धारण करती है तो उस समय में उसे बहुत ज़्यादा लोहे की आवश्यकता होती है। लोहे यानी कि लौह तत्व की आवश्यकता होती है। इसलिए डॉक्टरों का हमेशा सलाह रहता है कि आयरन की गोली जो है उन्हें लगातार 180 दिन तक देते रहें, ताकि उनके शरीर में जो है लोहे की खपत कम हो। लोहे की खपत जो होगी वो उससे क्या हो, दवाई से उसके शरीर को जो है वो पूर्ण कर दे। उसी प्रकार जो है उसकी कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा यानी कि भोजन में होना चाहिए। और भी बहुत ऐसे तत्व हैं जो देखभाल में जो है वो उपाय किए जाते हैं आपका ये गर्भावस्था में। और उसके बाद जो है जन्म से 2 सप्ताह तक जो है वो शैशवा अवस्था है। इस अवस्था में जो है बच्चों को किसी प्रकार का, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं आपको देखने को मिलेंगे कि काजल लेप देता है या फिर मालिश चालू कर देता है। बच्चे के जन्म के 1 दिन में ही लोग स्नान कराना चालू कर देते हैं। ये सभी जो है गलत प्रैक्टिस है या कहीं ना कहीं गलत अवधारणा है बच्चों के लिए। अगर आप बच्चों के जन्म लेते ही आप उसे स्नान करवा देंगे तो उसे निमोनिया होने का खतरा होता है। तो जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कम से कम आप 7 दिन तक बच्चे को स्नान ना करें। आप जो है उन्हें गर्माहट में रखें, यानी कि माँ के शरीर से वो जो है लगातार संपर्क में रहे। तो उस समय ऐसे में जो है बच्चे जो है कम बीमार करते हैं। और आधे घंटे के अंदर ही आप उसे जो है माँ का पहला दूध दें, ताकि बच्चे जो है वो उसको रोग प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा डेवलप हो और उसे रोग से लड़ने में जो सुविधा हो। अगर आप देखेंगे कि जो बच्चे जो है लगातार माँ का दूध का सेवन करते हैं तो वो कहीं न कहीं जो है अन्य बच्चों की अपेक्षा जो वो कम बीमार करते हैं। तो इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो आप उन्हें जो है स्नान मत करवाएं कि बच्चे जन्म लिए और स्नान करवा दिए। इस तरह से जो है उसको निमोनिया होने का खतरा रहता है। और अधिक से अधिक जो है बच्चों को गर्माहट यानी कि माँ के शरीर के संपर्क में रहे ये कोशिश करें, और किसी तरह का मालिश ना करें या फिर काजल ना लगाएं या बहुत तरह के पाउडर होते हैं उसका सेवन ना करें। तो इस तरह का सेवन अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपको डॉक्टर को दिखाने की संभावना ज़्यादा पड़ जाएगी। तो इस तरह से जो है देखभाल बच्चों का किया जाता है जब बच्चे जन्म लेते हैं। तो जन्म के यानी कि 24 घंटे के उपरांत ही कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, वैक्सीन दिए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब बच्चे जन्म लेते हैं यानी कि जन्म लेते ही
6 घंटा के अंदर, 24 घंटा लिखते हैं, 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर जो है उसको टीका लगेगा। क्या लगेगा? टीका। बहुत तरह के टीका लगते हैं। तो जन्म लेती हैं जो है उसको 3 तरह का टीका आप दीजिए। सबसे पहला जो है BCG का टीका लगाइए। किसका टीका? BCG का टीका लगवाइए। उसके बाद OPV ऑरल पोलियो वैक्सीन का टीका लगाइए। उसके बाद जो है हेपेटाइटिस बी का जो है टीका लगाइए। BCG का अगर आप टीका लगाते हैं बच्चों में तो आपको जो है बच्चों में जो है TB से संबंधित जो बीमारी होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाता है। और अब पोलियो से संबंधित समस्याएं तो बहुत पुराने हैं जो चलते आ रहे हैं। तो ये पोलियो से संबंधित वैक्सीन जो लगाए जाते हैं औरल, ताकि जो है बच्चे जो है किसी भी प्रकार के खतरे से बचे रहें पोलियो से संबंधित। और हेपेटाइटिस बी जो है इससे भी जो है बहुत काफ़ी खतरा रहता है। तो ये 3 टीके जो है वो लगाए जाते हैं जब बच्चे जन्म लेते हैं। उसी के दौरान ही क्या किया जाता है, बच्चे में जो है ये तीन टीका लगाया जाता है ताकि बच्चा जो है वो रोगों से लड़ने की उसमें क्षमता बढ़े। अब जो है ये जो है आपका तीसरा है उत्तर शैशवा अवस्था, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। तीसरा क्या है? उत्तर शैशवा अवस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। हम जो है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक के बच्चे को जब देखते हैं तो उनमें जो स्टेज आते हैं वो बहुत ही काफ़ी क्रिटिकल होता है और बहुत ही सावधानी से बच्चों को संभालना होता है। अगर मान लेते हैं कि इसी दरम्यान जो है बच्चों में 6 से 8 महीना, यानी कि 6 से 8 महीने के दरम्यान जो बच्चों में दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। दांत कब आता है? तो दांत जो है दांत जो है बच्चों में 6 से 8 महीने, 6 से 8 महीने में आएगा। दांत जो है बच्चों में जो है वो क्या होगा? 6 से 8 महीनों में आएगा। 6 से 8 महीनों में जो है आएगा। बच्चों में जो दांत जो है वो 6 महीने से 8 महीने के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जब बच्चों में दांत आना जब स्टार्ट हो जाते हैं तो उस समय जो है हमें ये ध्यान रखना होता है कि इसके जो शारीरिक संरचना है या फिर उनकी जो विकास है वो किस प्रकार है, उसमें हमको विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि बच्चों का दांत जो है 6 महीने से 8 महीने में नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि उस बच्चे में कैल्शियम की कमी है। तो आप उसे आप जो माँ को जो है अधिक से अधिक कैल्शियम लेना होगा ताकि जो है बच्चों तक कैल्शियम पहुँचे दूध की सहायता से और उसका दांत जो है जल्दी आए। तो और मान लेते हैं अगर जल्दी आ गया तो बच्चे जो अच्छी तरह से स्वस्थ हैं, यानी कि उसमें कैल्शियम की मात्रा है, इसलिए तो दांत पहले आ रहा है। तो दांत जो है वो 6 से 8 महीने के अंतर्गत जो है आ जाते हैं बच्चों में। दांत जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। दांत कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक अस्थाई और अस्थाई। दांत मुख्यतः जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अस्थाई, क्या होता है? अस्थाई होता है, और दूसरा होता है अस्थाई। दूसरा होता है अस्थाई, यानी कि दांत जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्थाई, दूसरा होता है अस्थाई, जिसे हम लोग दूध का दांत भी बोलते हैं। यानी कि दांत जब बच्चों में आना प्रारंभ करते हैं 6 से 8 महीने के अंतर्गत जब दांत आना प्रारंभ करते हैं तो वो दांत कहीं ना कहीं क्या होता है? अस्थाई होता है। दूध के दांत होते हैं, टूटते हैं। तो ये टूटने वाली दांत जो है वो अस्थाई है, इसलिए ये अस्थाई दांत कहा गया है। तो 2 तरह के दांत होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई दांतों की जो संख्या होती है वो 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। अस्थाई जो है दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 दांतों की संख्या। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अस्थाई दांतों की संख्या 20 होती है। जबकि अस्थाई दांत, जब बच्चों के दांत टूट जाते हैं, जब बच्चों के दांत जो है वो टूट जाते हैं, नए दांत आते हैं, तो अस्थाई दांतों की संख्या जो होती है वो 32 होती है। कितनी होती है? 32। संख्या जो है कितना होता है? 32। मनुष्य में जो है दांत
वह जो है शिशु अवस्था यानी कि 6 से 8 महीने से लेकर आप 25 वर्ष तक जो है वो आते हैं। तो दांत दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई होता है, दूसरा अस्थाई होता है। अस्थाई दांत यानी कि जीवन भर रहेगा, या उसकी तो आजकल कोई गारंटी है नहीं, कभी भी टूट जाता है। तो अस्थाई दांतों की मतलब संख्या जो है वो कितना होता है 32, जबकि अस्थाई दांतों की संख्या जो 20 होती है, जो बच्चों में आते हैं और टूट के नए आते हैं उनके जगह में। तो आज जो है हम इनका 20% भाग जाने हैं शिशु की जानकारी के बारे में, और धीरे धीरे जो हम इसको आगे लेकर जाएंगे। और आप सभी भाइयों, दोस्तों और सभी मेरे बुजुर्ग दोस्तों से निवेदन है कि मेरे वीडियो जो भी देख रहे हैं, अगर उनको पसंद आ रहा हो तो उनको शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जो भी होता है सोशल साइट्स के दरमियान। तो और हाँ, किसी प्रकार की अगर समस्या या फिर किसी टॉपिक में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर आपको समझा सकूँ। तो अंत में जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।